हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन आज का रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हम लोग आज पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर बार आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और आपको 5-7 क्वेश्चन करने की जरूरत है। और हाल फिलहाल अगर उतने आपने कर लिए फिर उसके बाद दिक्कत आई थिंक नहीं आती। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने 7-8 क्वेश्चन कम से कम करने हैं और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं एसेट साइड, कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं लाइबिलिटी साइड और कौन कौन से कॉलम है ना का आपस में मेल है। क्योंकि वो अगर आपको आ गया, एक बार कॉलम बनाना आपने सीख लिया, फिर कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। द फर्स्ट वन इज डिपॉजिटेड रुपीज 60,000 इन बैंक लिखा हुआ है। आगे लिखता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से हमने परचेज गुड्स करी। ठीक है, और sold goods costing rupees 20,000 for 25,000 to Mohan, out of which 7,000 received in cash लिखता है। paid salary of rupees 5,000 but salary is still unpaid rupees 1,000। received commission rupees 2,000 including 500 as advance। sold goods costing rupees 5,000 at a loss of rupees 500 in cash। receive 17,400 from Mohan in full settlement of his account by check। return goods to Amit rupees 2,000। issue a check of rupees 27,200 टू अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो पूरा टोटल क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन करे हैं आज तक, उनमें सब में आपको देखने को कुछ ना कुछ मिलेगा नया। और यहाँ बहुत सारी बातें नई हैं, जो नई चीजें आज हमें सीखने को मिलेंगी। तो ध्यान देके सुनना है, ध्यान देके चीजों को करने की कोशिश करनी है। चलिए, तो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, यानी 50,000 रुपये के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना। मोहन ने, सोहन ने, एक्स ने, वाई ने, वट, लेकिन 50,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ठीक, अब अगर बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कंपनी का वजूद अलग है और जो एग्जिस्टेंस है ऑफ द ओनर, दोनों का वजूद अलग अलग है। तो इसने मतलब ऐसा कुछ हुआ है ना, ये कंपनी है और ये ओनर है, तो इसने इस कंपनी को 50,000 रुपए दिए। कंपनी के पास अल्टीमेट लेवल पर कैश आया और इसी कैश को कैपिटल कहते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ है ना, इसी कैश को कैपिटल कह रही होती है। तो यानी पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, स्टार्टेड बिजनेस कैश ऑफ रुपीज 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर। तो दो कॉलम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, दो कॉलम बन रहे होते हैं। हमारा गोल्डन फॉर्मूला एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो पहला कॉलम एसेट साइड में खुला कैश और उधर खुला कैपिटल। ठीक बात, पहला आई थिंक बहुत इजी था। करते हैं बात अगले वाले में। लिखा है डिपॉजिटेड रुपीज 60,000 इन बैंक। ठीक है, 60,000 रुपये है, तो 60,000 आपने डिपॉजिट किए कहाँ? इनटू द बैंक। आपने बैंक में 60,000 रुपये जमा किए। क्लियर है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर 60,000, देखो अब क्या हुआ ना, कंपनी ने क्या किया, कंपनी अपना कैश लेकर बैंक चली गई है ना, बैंक चली गई। अब बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। अब जरा बताओ बैंक मेरी क्या है। सबसे पहले आप देखो कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें एसेट्स की बात हो रही है कि लाइबिलिटी की बात हो रही है। हमने 60,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया। अब अगर बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे पास से कैश चला गया लेकिन बैंक में डिपॉजिट हो गया ना, यानी इस जेब से इस जेब में चला गया, क्या फर्क पड़ता है? और बैंक हमारी एसेट्स है कि नहीं है? बिल्कुल, बैंक हमारी एसेट्स। तो बैंक के नाम से एक कॉलम खुला। ठीक बात। अच्छा, अगला लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। अब यहाँ पर फ्रॉम अमित लिखा है, यानी अमित का नाम आ रखा है। अब देखें ना, जब आप गुड्स को बेचने या खरीदने की बात करें, दो बात याद रखें। जब आप गुड्स को खरीदने यानी परचेज की बात करें या फिर सेल्स की बात करें, जब आप गुड्स को बेचने या खरीदने की बात करें, अगर क्वेश्चन में इन कैश लिखा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इन कैश लिखा है तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर इन कैश की जगह पर किसी का नाम आए, है ना, अगर इन कैश की जगह पर किसी का नाम आए तो ये कंफर्म होता है कि हमने सामने वाले को उधार बेचा। कैसे? एक दुकानदार है ना, तो दुकानदार ने सामान बेचा। ठीक, अब जितने दिन भर में लोगों को कैश में सामान बेच रहा होगा ना, जो लोग उसके पास आते हैं और दे आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम हिम इन कैश, तो वो गुड्स जो कैश में वो बेच रहा है, क्या उनका वो नाम रिकॉर्ड करता होगा? आंसर है नहीं, नहीं करता ना। कोई दुकानदार है जो उससे सामान कैश में लेके जाता है, क्या वो उसका नाम रिकॉर्ड करता है? नहीं करता। किसका रिकॉर्ड करता है? जो उससे उधार लेके जाएगा। बिल्कुल सेम फंडा कंपनी का है। कंपनी उन्हीं लोगों का नाम यूज करती है, उन्हीं लोगों का नाम लिखती है जिनको वो उधार सामान में बेच रही है। तो यहाँ या खरीद रही है, बट जो भी कंडीशन रहेगी। तो यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, तो ये कंफर्म हुआ कि हमने अमित से 30,000 रुपये का सामान उधार खरीदा हुआ है। अब अगर उधार खरीद रखा है, उधार जिससे खरीदा है उसको देना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल, अब अगर देना पड़ेगा तो मेरी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको अमाउंट पे करने की। अब अगर फ्यूचर में पे करना है तो लाइबिलिटी भी कौन सी वाली भाई? जिसको मैंने पैसा देना होता है ना फ्यूचर में, जिससे मैंने सामान लिया है उधार में, वो मेरा कहलाता है क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी के नीचे एक कॉलम खुला क्रेडिटर।
क्लियर है बात? चलिए अगला हमें लिखा है सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेची कॉस्टिंग रुपीज 20,000 की गुड्स बेची एट रुपीज 25,000, 20,000 की चीज 25,000 में बेची, लेकिन किसको बेची? टू मोहन, एंड रिसीव 7,000 रुपी इन कैश, यानी आपने 7,000 रुपये रिसीव किए, आपने मोहन को इन टोटल 25,000 का सामान बेचा। एक मोहन है, आपने इस मोहन को 25,000 का सामान बेचा, समझ में आ रहा होगा, मोहन को 25 का सामान बेचा, लेकिन मोहन ने सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैश दिया वो दिया सिर्फ 7,000 रुपए, है ना। अब बाकी जो रहा 18,000 रुपए, वो 18,000 रुपए मोहन ने अभी हमको नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया। कब देगा? फ्यूचर में देगा, कभी ना कभी देना पड़ेगा। अब यानी मोहन ने 18 का सामान हमसे उधार खरीदा, मतलब हमने बेचा मोहन को 18,000 रुपए का सामान उधार में और 7,000 का नगद। अब अगर हम किसी को सामान उधार बेचें, है ना, तो वो बंदा कहलाता है डेटर, और डेटर से पैसा फ्यूचर में कभी ना कभी आएगा ना। अब अगर पैसा आएगा फ्यूचर में फ्रॉम हिम, फ्रॉम द मोहन, फ्रॉम द डेटर्स, तो वो हमारी एसेट्स हुई। तो फिर एसेट साइड आपको एक कॉलम फिर बनाना पड़ेगा डेटर के नाम से। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सो गुड। नाउ यहाँ पर है पेड सैलरी ऑफ ₹5,000, आपने सैलरी पे करी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड काम का है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की मीनिंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सामने वाले ने मेरा काम कर दिया लेकिन मैंने उसको पैसा नहीं दिया, है ना। मान लिया आपके घर पर कोई काम करने आया, दिन भर काम किया, शाम को दिहाड़ी बनती है 500 रुपये, आपने उसको 500 रुपये पे नहीं किए, आपने कहा यार कल ले लेना, तो जो उस बंदे ने मेरा काम कर दिया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक बात। अब आउटस्टैंडिंग आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों देनी पड़ती है। अब अगर देनी पड़ती है तो आपकी लाइबिलिटी हुई ना लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड एक कॉलम खुला है सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से मैंने। ठीक बात। दूसरी बात, यहाँ पर पेड सैलरी, आपने सैलरी 5,000 रुपये पे करी। सैलरी पे करना एक ऐसा काम है जहां पर ना तो कुछ खरीदा गया और ना कुछ बेचा गया। जहां ना कुछ खरीदा जाए और ना कुछ बेचा जाए, है ना, फिर भी कैश आए या जाए, उनसे कोई कॉलम नहीं क्रिएट होते, एक बात। दूसरी बात, उनसे उनका जो इंपैक्ट है ना वो कैश और कैपिटल दोनों पर सेम तरीके से पड़ता है। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिसीव कमीशन। हमने कमीशन रिसीव किया कितना? 2,000 रुपए, इंक्लूडिंग 500 इन एडवांस, 500 रुपए एडवांस में रिसीव किए, मतलब हमने 2,000 रुपए का किसी से कमीशन रिसीव किया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें से 500 रुपए एडवांस था, मतलब सामने वाले ने मुझे 500 रुपए एडवांस दिया है। अब वो एडवांस दे रखा है, ठीक हो गया। अब उस बंदे का अगर मैं काम ना करूं ना तो मुझे 500 रुपये वापस करने पड़ेंगे, हाँ है ना। माना मेरे 1,500 रुपये ड्यू हो रहे थे सामने वाले से, लेकिन वो बंदा मुझे 2,000 रुपये देगा, उसने कहा 2,000 रखो आप, 1,500 रुपये इस महीने के हैं, 500 रुपये आपको एडवांस दे रहा हूँ। ठीक बात। अब आपने 500 रुपये सामने वाले से एडवांस लिए हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका काम करें, और जब तक उसका काम आप नहीं करते वो 500 रुपये आपकी जिम्मेदारी है कि, है ना। और अगर नहीं करोगे तो आपको 500 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जब तक नहीं करते हमारी लाइबिलिटी है, जब तक नहीं करते हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए एक कॉलम खुला है एडवांस कमीशन के नाम से, लाइबिलिटी साइड। ठीक बात। चलिए आगे लिखता है सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची कॉस्टिंग 5,000 एट अ लॉस ऑफ 500, हमने गुड्स बेची, गुड्स का मतलब स्टॉक की बात हो रही है ना। लॉस प्रॉफिट की बात बाद में देख लेंगे क्या होता है, लेकिन गुड्स की बात है तो स्टॉक वाले कॉलम की बात हो रही है, और जो कि ऑलरेडी हमने मेंटेन कर रखा है। चले नेक्स्ट समझे हम लोग, रिसीव 17,400 फ्रॉम मोहन, है ना, इन फुल सेटलमेंट। अब मोहन कौन था? मोहन एक बंदा था जिसको मैंने 25,000 का सामान भेजा था, जिसने 7,000 रुपये मुझे कैश दिए थे, बाकी इसने मेरे 18,000 रुपये देने थे, इसने मेरे 18,000 रुपये देने थे। ठीक है। मोहन मेरा क्या था? डेटर था, तो डेटर का कॉलम ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। मोहन कौन है? डेटर। नहीं समझे भाई? रिसीव 17,400 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लिखा है, वो बात की बात है कि इसका मतलब क्या है वो बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है कहानी मोहन की है, और मोहन मेरा डेटर है, तो उसका कॉलम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक बात। चलिए अगला करते हैं, तो लिखा है रिटर्न गुड्स टू अमित, हमने अमित को गुड्स रिटर्न कर दिया। अमित कौन है भाई? देखें, परचेज गुड फ्रॉम अमित लिखा था, मतलब हमने अमित से सामान उधार खरीदा था, और अमित हमारा क्रेडिटर है, अमित हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ भी कहीं ना कहीं क्रेडिटर की बात हो रही है। अच्छा आगे देखें, इशू अ चेक, हमने एक चेक इशू किया, मतलब पेमेंट करी थ्रू दी बैंक, इस बैंक वाले कॉलम की बात हो रही है, तो बैंक ऑलरेडी मेंटेन है। ठीक है। ऑफ 27,200 टू अमित, अमित मतलब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का कॉलम ऑलरेडी मेंटेन है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो ये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का क्या मतलब है उसके ऊपर हम फिर चर्चा करते हैं। तो पहले हमारा जो मेन काम था, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि भैया आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, आपको सबसे पहले कॉलम मेंटेन करने आने चाहिए, और जिस दिन आपको कॉलम मेंटेन करने आ गए उस दिन आपको क्वेश्चन करने आ गए, फिर कोई दिक्कत परेशानी कंफर्म तौर पर नहीं आएगी। और आप वीडियोस के साथ बने रहिए लगातार, है ना, लगातार वीडियोस वॉच करिए, और जितना आपको करवाया जा रहा है उतनी प्रैक्टिस करिए, और फिर वादा रहा आपसे, आपको एक भी परेशानी नहीं बचेगी लास्ट तक। जिस दिन चैप्टर हमारा फिनिश होगा उस दिन देखिएगा आपके मन में एक डाउट नहीं बचेगा, ये वादा है आपसे। देखें
चलिए हम अब करने बैठते हैं, कहानी कैसे होगा। देखो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कंपनी के पास कैश आया, ठीक बात, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो कैश वाले कॉलम को आप 50,000 से प्लस करेंगे, यस और नो। बाकी बैंक आपका जीरो, आपका स्टॉक जीरो, आपका डेटर जीरो, आपका क्रेडिटर जीरो, है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी जीरो, एडवांस कमीशन आपका जीरो, बट हाँ कैपिटल विल बी प्लस बाई 50,000, ठीक बात, पहली बात। अब डिपॉजिट किया हमने 60,000 रुपये इन द बैंक, ठीक बात, हमने डिपॉजिट किए ₹60,000 इन द बैंक, ठीक है बात। अच्छा ये सॉरी ये 1 लाख है, ये 50,000 रुपये नहीं है, हम सो सॉरी, ठीक है 1 लाख रुपए है, स्टार्ट बिजनेस 1 लाख से हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 1 लाख आएगा, ठीक है बात। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने गलत लिख दिया क्योंकि पढ़ा सही था, वो रिकॉर्ड गलत कर दिया, अचानक नजर पड़ गई बुक पे तो पकड़ में आ गई गलती। तो कैश 1 लाख रुपए आया और कैपिटल भी 1 लाख रुपए, तो दोनों साइड बैलेंस कर रही है इक्वेशन। अगली बात करता है कि डिपॉजिटेड ₹60,000 इन द बैंक, क्या होगा, आप अपनी जेब से 60,000 रुपए निकालेंगे और बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, तो सेम थिंग विल बी हैपन विद द कंपनी। तो क्या होगा, कंपनी 60,000 रुपए माइनस करेगी, हाँ है ना, कंपनी को 60,000 रुपए देने पड़ेंगे ना, तो कंपनी 60,000 माइनस करेगी, और आपका जो बैंक है ना इट विल बी प्लस बाई 60,000, क्योंकि बैंक में तो 60,000 रुपए डिपॉजिट हो गए और कैश से 60,000 रुपए चले गए, ठीक बात। बाकी सारे इंपैक्ट जीरो, बाकी आपका स्टॉक जीरो, आपका डेटर जीरो, है ना, आपका क्रेडिटर जीरो, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जीरो, एडवांस कमीशन जीरो, कैपिटल जीरो, ठीक बात। अब 2 के बाद आपको मैंने बताया कि सॉल्व करना होता है, सेकंड के बाद आपको हमेशा सॉल्व करनी है 2, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन लिखा, उसके सारे इंपैक्ट लिखे, सेकंड के सारे इंपैक्ट लिखे, फिर आपको सॉल्व करना है। चलिए तो 1 लाख से अगर 60,000 गया तो बचता है 40,000 रुपए, यहाँ 60,000 विद द बैंक है और प्लस यहाँ जीरो की कंडीशन, यहाँ फिर जीरो इक्वस टू जीरो यहाँ पे जीरो, और कैपिटल आपकी अभी भी 1 लाख बनी हुई है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक का मामला क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या लिखा है देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹30,000। अब मैंने कहा हमने गुड्स खरीदी हैं और सामने वाले का नाम दिया है और उसके पीछे से इन कैश भी नहीं लिखा है। कई बार लिखा होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अमित इन कैश, मतलब अमित से हमने गुड्स खरीदी इन कैश, तो फिर तो अमित का नाम रिकॉर्ड ही नहीं करना है, फिर तो कैश वाली बात हो रही है ना। मतलब दुकानदार ने अमित को सामान बेचा कैश में, तो क्या वो अमित का नाम रिकॉर्ड करेगा? नहीं। यहां पर लेकिन क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ₹30,000, यानी अमित से गुड्स खरीदी गई 30,000 रुपए की, और लास्ट में इन कैश नहीं लिखा है। अब अगर इन कैश नहीं लिखा है और नाम यूज कर रखा है तो कंफर्म हुआ कि क्रेडिट, ये जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, यानी उधार वाला ट्रांजेक्शन है। तो क्या होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित से 30,000 की गुड्स आई, लेकिन उसके बदले उसको कैश नहीं दिया गया। तो अगर कैश नहीं दिया गया तो भाई कैश तो नहीं गया, कैश का इंपैक्ट जीरो, बैंक से भी पेमेंट नहीं हुई तो जीरो। स्टॉक की बात हो रही है, बिल्कुल 30,000 रुपए का स्टॉक भी तो आया आपके पास, है ना, प्लस डेटर की बात तो नहीं हुई, है ना। अब ये सामान खरीदा है कैसे, उधार में। उधार का मतलब क्या होता है, उधार का मतलब होता है क्रेडिटर, यानी जिससे आपने उधार खरीदा वो क्रेडिटर, और क्रेडिटर आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो 30,000 रुपये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बाकी सारे इंपैक्ट आपके जीरो आएंगे एज इट इज। चलिए तो फिर सॉल्व करना है आपने, कहानी फिर सॉल्व करनी है। तो कहानी में यहाँ आया आपके 40,000 रुपये, ठीक है बात। यहाँ पर आपके 60,000 रुपये, फिर आपके स्टॉक में 30,000 रुपये बने हुए हैं और अभी भी आपके डेटर जीरो के हैं, और जो क्रेडिटर हैं आपके वो 30,000 के हो चुके हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी भी जीरो है, एडवांस कमीशन अभी भी जीरो है, और कैपिटल आपके अभी भी 1 लाख रुपये बनी हुई है। चलिए इतनी बात क्लियर है। आगे लिखता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। देखो ये बड़ी मजेदार बात है, हमने गुड्स को बेचा है ना, गुड्स को सेल करा है, सेल आउट किया है, गुड्स हमने सेल आउट करी हैं, कितने की, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, यानी जिन गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी 20,000 रुपीज। इसको समझिएगा आराम से, क्योंकि मैंने को कई बार करवा दिया है, बट फिर मैं आपको एक बार डिटेल में बता दे रहा हूँ होता क्या है। गुड्स यानी स्टॉक आपने बेचा है, सेल आउट किया है, कितने का, 20,000, कितने में भाई, 25,000 है। मतलब आपने ये सामने वाले को 25,000 में चिपका दिया, और जिसको चिपकाया उसका नाम मोहन था, ठीक। मतलब आपने क्या करा, गुड्स सेल आउट करी जिनकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, मतलब मेरा सामान 20,000 रुपए की औकात थी उस सामान की, आपने क्या करा, उसको बेच दिया 25,000 में, किसको, मोहन को। अब मोहन ने क्या करा, मोहन ने इनमें से 7,000 आपको कैश में दे दिए, मोहन ने आपको इनमें से 7,000 रुपए कैश दे दिए, ठीक बात। मैंने मोहन को 25 का सामान बेचा जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, मोहन ने रिसीव किया सामान और 7,000 ही नगद दिए। बाकी मोहन ने कहा जो बकाया है ना 18,000 बकाया जो है ये मैं बाद में पे करूंगा, ये मोहन ने कहा कि जो 18,000 बकाया है वो बाद में पे करूंगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मोहन को बेचा है सामान, है ना, 7,000 का कैश में, बाकी 18 का उधार में।
अब मोहन को उधार बेचा है तो जिसको मैं उधार बेचता हूँ डेटर कहलाता है, डेटर वाला कॉलम इसलिए बना के रखा हुआ था। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर देखो क्या होता है, सामान 20 का था ना, सामान था 20 का, समझिए आराम से, स्टॉक जो स्टॉक मेरा है वो 20,000 से माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 20,000 का स्टॉक माइनस हो गया। अब मेरे पास 7,000 रुपये कैश आए हैं तो मैं 7,000 करता हूँ प्लस, यहाँ पे 7,000 मैंने 7,000 प्लस यहाँ पर कर दिए, ठीक, बैंक की कोई बात नहीं हो रखी है, ठीक बात। अच्छा, डेटर की बात हुई है क्या, बिल्कुल डेटर की बात हो रखी है ना, मोहन को आधा सामान उधार में है और आधा नगद में है, यानी 7,000 तो नगद में है, बाकी 18 उधार में है, तो भाई यहाँ 18,000 रुपये आएगा, डेटर वाले कॉलम में 18,000 रुपये। क्लियर है बात इतनी। अच्छा, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग वाला 0, एडवांस कमीशन 0, लेकिन क्या कैपिटल में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। आपने 20 का सामान 25 में चिपकाया, मतलब 5 का प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट अगर होता है तो वो कैपिटल में ऐड होती है, अगर लॉस अगर आपको हो तो कैपिटल से लेस होती है, तो यहाँ पर हम कैपिटल में 5,000 प्लस कर देंगे, ठीक है बात। चलिए करें इसको सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद अगला हम देखेंगे कहानी क्या कहती है। देखें 40,000 था आपके पास और आ गया आपके पास तो 47 हो गया, 60,000 रुपये आपके पास बैंक में है और स्टॉक आपके पास अब बचता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का, है ना, 30 से 20 गया तो कितना बचा, 10 बचा। 18 के डेटर अभी भी बने हुए हैं और यहाँ पर हम बात करें क्रेडिटर्स की तो 30,000 के बने हुए हैं, आउटस्टैंडिंग वाला मामला 0 है, एडवांस कमीशन अभी भी 0 है और कैपिटल आपकी 1,05,000 रुपये हो चुकी है, ठीक है बात। चलिए समझते हैं अगला वाला क्या है, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब यहाँ देखें क्या हुआ ना, जब आपने सैलरी पे करी तो आपका कैश गया 5,000 रुपये, हाँ या ना, गया कि नहीं गया। आपने पेड सैलरी लिखा है 5,000 रुपये, आपने 5,000 रुपये सैलरी पे करी तो 5,000 रुपये गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। तो अब यहाँ से करेंगे -5,000 रुपये, ठीक बात। बाकी सारे इंपैक्ट देखो 0 आ रहे हैं। अभी मैं सिर्फ सैलरी पेड की बात बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग वाला कॉलम अभी बचा के रखा है, उसकी बात बता रहा हूँ आपको, जस्ट वेट। क्रेडिटर का कॉलम 0 है। अब देखो सैलरी 5,000 रुपये पे करी गई नगद में, तो मैंने कैश वाले कॉलम से 5,000 माइनस कर दिया, समझ में आ रहा होगा। अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना 1,000 रुपये, ये मेरी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले मेरा काम कर दिया, मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, अब नहीं करी तो करनी तो पड़ेगी ना गुरु, करनी तो पड़ेगी ना, और करनी अगर पड़ेगी तो लाइबिलिटी भी कैसी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ कॉलम खुला है देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से, यहाँ पर आप लिखेंगे 1,000 रुपये, ठीक बात। अच्छा, एडवांस कमीशन की कोई बात नहीं। अब कैपिटल पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, देखो जरा, ये सैलरी पे करना एक ऐसा इवेंट है जहां पर ना कुछ बेचा गया ना कुछ खरीदा गया, फिर भी कैश गया है। तो मैंने पहले बता दिया कि जहां हम ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, फिर भी उसका होने से या उसके होने से कैश आ रहा है या जा रहा है, तो उसका सेम इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है ना, उसका सेम इंपैक्ट कैपिटल और कैश दोनों पर पड़ता है, ठीक है बात। अब यहाँ -6,000 करेंगे। अब डाउट उठ रहा होगा -6,000 क्यों, है ना, देखो सैलरी के नाम से 5,000 तो नगद चले गए, 1,000 रुपये देने हैं, ठीक बात। यानी जो सैलरी थे ना एग्जैक्ट लेवल पर जो सैलरी का स्केल था वो 6,000 रुपये था, तो जितनी भी सैलरी इन टोटल होगी वो कैपिटल से माइनस होगी, वो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, कैश में कितना गया, दोनों को प्लस करके कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। सैलरी जो आउटस्टैंडिंग हो या कोई भी आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट हो वो आपके कैपिटल से भी माइनस होता है। यहाँ भले कॉलम खुल रहा हो सैलरी आउटस्टैंडिंग का, लेकिन वो कैपिटल से भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पर भैया सैलरी 6,000 रुपये थी ना, 5,000 रुपये नगद दिया आपने, 1,000 अभी भी देनी है आपने, सैलरी कितनी थी इस साल की 6, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये माइनस करिएगा। क्लियर है बात। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। कहानी देखो क्या कह रही है ना, तो 47 से फिर चले गए 5, तो बचे 42,000 रुपये, ठीक है, प्लस 60,000 का बैंक अभी भी अवेलेबल है आपके पास, 10,000 का स्टॉक अवेलेबल है, 18 के डेटर अवेलेबल हैं और 30,000 के क्रेडिटर अवेलेबल हैं, ठीक है बात। अच्छा, प्लस 1,000 की आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन इन एडवांस बात वाली अभी नहीं आई है। अब देखें यहाँ पर आपका जो कैपिटल रहेगी वो रह गई 99,000 रुपये, कैपिटल आपकी अब रह गई 99,000 रुपये, ठीक है बात। यहाँ तक की बात देखें, समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। 42, 60, 10, 18, 30,000, 099, ये है पूरी कहानी अब तक की, ठीक है। आप मैच कर लें बोथ साइड सारे। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हम किसी काम को करते हैं ना, किसी इवेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, यानी हम जब किसी ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो देखो इंपैक्ट दोनों जगह सेम पड़ता है। मैंने यहाँ 5,000 माइनस किया था अल्टीमेट, मतलब इस एसेट्स वाली पूरी सीरीज से 5,000 रुपये गया, हाँ या ना। अब देखें इसी का, देखें मेरा जो सैलरी पेड सैलरी ₹5,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 था ना,
देखो इम्पैक्ट देखना, वो दोनों साइड 5,000 का ही पड़ा होगा। यहाँ 5,000 माइनस हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। यहाँ देखो 6,000 माइनस में, 1,000 प्लस में, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 से 1 चला जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट इफेक्ट 5 का पड़ रहा है। तो हर एक ट्रांजेक्शन का फर्क या इम्पैक्ट दोनों जगह सेम पड़ता है बिल्कुल। मतलब हर इवेंट में आप चेक कर सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर सही कर रहे हो के लिए चेक करने के लिए यही तरीका है। देखो कि दोनों साइड जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट घट रहा है बढ़ रहा है वट वो दोनों साइड सेम लेवल में बढ़ रहा हो या घट रहा हो। जैसे यहाँ 5,000 रुपये यहाँ भी घट रहा है, वहां भी घट रहा है। ठीक, चलिए अब देखें यहाँ क्या लिखा है, रिसीव कमीशन ₹2,000 इंक्लूडिंग 500 रुपये इन एडवांस। ठीक हो गया, हमने 2,000 रुपये कमीशन रिसीव किया, जिसमें से 1,500 रुपये तो हमारा बनता है, लेकिन 500 रुपये एडवांस में है। अब अगर रिसीव किया तो कैश आया होगा 2,000 रुपये, बिल्कुल। तो यहाँ प्लस 2,000 रुपये करेंगे आप, करेंगे। अच्छा, बैंक आपका 0, क्योंकि बैंक की कोई बात हुई नहीं, स्टॉक की कोई बात नहीं हुई, उसका डेटर की कोई बात नहीं हुई, क्रेडिटर की कोई बात नहीं हुई, है ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर हम बात करें ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात यहाँ नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो एडवांस है वहाँ 500 रुपये डालेंगे आप। वहाँ क्या करेंगे आप? 500 रुपये डालेंगे। आपके पास 2,000 रुपये आए कि नहीं आए? यस। अब वो 2,000 में से 500 रुपये क्या थे गुरु? एडवांस थे, तो मैंने इसलिए एडवांस डाल दिया। अब जो एडवांस 500 रुपये मेरे पास आ रखा है ना, वो तब तक मेरी जिम्मेदारी है या मेरी लाइबिलिटी है जब तक मैं सामने लगा काम ना कर दूं। अगर नहीं करूंगा तो वापस करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अगर वापस करना पड़ सकता है तो फ्यूचर की लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी है तो फिर कहाँ जाएगा? एडवांस कमीशन में जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ इंपैक्ट देखें, यहाँ कितने का इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ प्लस तो होगा क्योंकि मेरे पास पैसा आया है। कैसे? ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा, फिर भी कैश आया। तो उन चीजों का इंपैक्ट कैश और कैपिटल पर दोनों पर सेम तरीके से पड़ता है। अब यहां मैं करूंगा प्लस 1,500, यहां करूंगा प्लस 1,500। क्यों? कैश भले ही 2,000 से प्लस किया, लेकिन कैश हमारा था कितना एग्जैक्ट लेवल पे? हमारा सिर्फ 1,500 रुपए था ना। तो जितना होता है ना एग्जैक्ट, उतना ही कैपिटल में करते हो। कैपिटल से कभी एक्स्ट्रा मत करिएगा। जैसे मैंने यहाँ 6,000 रुपये माइनस करा। क्यों करा? क्योंकि सैलरी एग्जैक्ट 6,000 रुपये थी, इसलिए 6,000 माइनस की गई। यहाँ पर जो कैश हमारा था ना, वो सिर्फ 1,500 रुपये था, इसलिए 1,500 रुपये यहाँ डाला गया। अब इंपैक्ट देख लो, दोनों जगह सेम पड़ रहा है। 1,500 यहाँ प्लस हुआ, 500 यहाँ प्लस हुआ, हो गया 2,000, यहाँ प्लस 2,000 रुपये हुआ है। इंपैक्ट दोनों जगह सेम पड़ेगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि दोनों साइड इंपैक्ट आपका सेम पड़ना चाहिए। चलिए करते हैं सॉल्व, है ना। ये सॉल्व किया जाए तो 42 और 2 हो गया 44,000 रुपये। ठीक है बात। अच्छा, ये हो गया आपका 60,000 रुपये अभी बना हुआ है, प्लस 10,000 का स्टॉक अवेलेबल है, और प्लस 18 का हमारे पास, है ना, डेटर अवेलेबल है, 30 के हमारे पास क्रेडिटर अवेलेबल है, 1,000 का एडवांस सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 500 का कमीशन अवेलेबल है, और यहाँ पर आपका ये फिर से हो गया आपका 1,05,000 रुपये, है ना, 1,05,000 रुपये। ठीक है, 1,05,000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? 99,000 1,500 रुपये प्लस किया तो 1,05,000 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो 44, 60, 10, 18, 30, 1, 500 और 1,05,000। तो ये हुआ यहां तक का मामला। देखें अगला क्या लिखा है। अगला बड़ा मजेदार पॉइंट है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 एट अ लॉस ऑफ 500। हमने देखो यहाँ पर देखो, ऐसे समझो उसको, ऐसे समझ में आएगा आपको, है ना। चीजों को समझना है आराम से, ठीक है। कॉस्टिंग कह रहा है 5,000, मतलब उस गुड्स की कॉस्ट थी 5,000 रुपए। ठीक बात। इसको 500 के लॉस पर बेचा गया, इसको 500 के लॉस पर बेचा गया, इन कैश लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹5,000 एट अ लॉस ऑफ ₹500 इन कैश, ऐसा लिखा था क्वेश्चन के अंदर। मतलब आपने 500 रुपए, जब आपने 5,000 की गुड्स बेची तो आपको 500 रुपए का लॉस हुआ। मतलब जिस सामान की वैल्यू 5,000 रुपए थी, आपको बेचने पर 500 का लॉस हुआ। तो कितने की बेची होगी भाई आपने? आपने बेची होगी 4,500 रुपए की, यानी 4,500 की बेची होगी, हाँ है ना। ऐसा है कि नहीं है? और बेची कैसे है? कैश में। ठीक हो गया। अब अगर कैश में बेची है तो यहां पर आप क्या करेंगे? 4,500 को प्लस करेंगे, हाँ है ना भाई। 5,000 का सामान था जो आपने बेचा 500 के लॉस पर। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अच्छा अगर 4,500 का लॉस मुझे हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 5,000 का सामान था, आपने 500 के लॉस पर बेचा, तो क्या हुआ होगा? आपने 4,500 को बेचा होगा ना। अगर 4,500 को बेचा होगा तो फिर 4,500 आपके पास आया भी होगा, तो यहाँ आपने 4,500 प्लस कर दिया। क्लियर है बात? चलिए अब बैंक की यहाँ बात कुछ नहीं हो रही है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल -5,000 होगा। स्टॉक चला गया 5,000 रुपए का, चला गया 5,000, आए सिर्फ 4,500, लॉस हुआ 500 रुपए का, है ना। तो लॉस का इंपैक्ट कहां पड़ता है? कैपिटल पर। लॉस कैपिटल से लेस होती है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, बाकी सारे इंपैक्ट जीरो है। ये जीरो, ठीक है, ये आपका जीरो, ये जीरो, ये जीरो, लेकिन यहां -500। आई होप क्लियर हो पा रहा हो आपको, है ना,
समझने का प्रयास करिए। देखो बच्चों, सारा खेल समझने का है ना। और जरूरी है कि आप मतलब एक चैनल के साथ बने रहें। ऐसा नहीं कि आज इस चैनल से देख रहे हैं कल उस चैनल से देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता। आपको एक टीचर के साथ कनेक्ट होना है, उस पर विश्वास जताना है ना, भरोसा रखो, चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। और आपसे पहले भी कह दिएगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े जादू नहीं होता कि कहीं कोचिंग चले जाओगे, किसी यूट्यूब से चैनल से देख लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बस एक रात में जादू हो जाएगा आपके साथ, ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा और करोगे तो आएगा। ठीक है बात। चलिए, तो 44,000 से 4,500 चले गए तो बचे 39,500। बचे 39,500, बिल्कुल बचे। 60,000 का बैंक बचा हुआ है। अच्छा, बात करें स्टॉक की तो ये अब सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का, क्योंकि 10 का था, 5 बेच दिया। अच्छा, डेटर अभी भी 18,000 रुपये के बने हुए हैं, ठीक हो गया। क्रेडिटर अभी भी आपके 30,000 के बने हुए हैं, ठीक है। और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 की अभी भी बनी हुई है। उसके बाद 500 का जो आपका कमीशन एडवांस था वो बना हुआ है। और प्लस आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रह गई। अब वो रह गई 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख 500 से 500 लेस हो गए तो अब बची 1 लाख रुपए की, बची 1 लाख रुपए की। ठीक है, समझ लो एक बारी। तो मामला बचा आपका अल्टीमेट लेवल पर, सॉरी मैंने ये माइनस कर दिया कैश, हम सॉरी, यहाँ पे कैश माइनस नहीं होना, कैश तो आया हुआ है ना, 4,500 आए हैं ना, तो ये होगा 39,500। हम सो सॉरी, है ना, क्योंकि हमने सामान बेचा है तो कैश आया है ना, तो ये प्लस होगा 4,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48,500। तो 48,500, 60,000, 5,000, 18,000, 30, 1, 500 और 1 लाख। अभी तक की बिल्कुल कहानी बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आप समझते हैं, मजे की बात फिर आ रही है, फिर एक नया पॉइंट आ रहा है, वो समझो। ठीक है, नया पॉइंट देखो, थोड़ा बेटा वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगी, है ना, ये तकरीबन 35-40 मिनट की जाएगी आज, क्योंकि समझाना मुझे भी बहुत कुछ बचा हुआ है। देखो, रिसीव किया आपने 17,400 रुपये, समझते हैं आराम से। देखो, हाँ, 17,400 आपने रिसीव किया, ठीक हो गया। ठीक है, फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव किया। अब मोहन था कौन, कौन था मोहन? डेटर था मोहन हमारा, बिल्कुल। मोहन को हमने सामान बेचा था 20 का 25 में बेचा, याद आ रहा है? 20 का सामान बेचा था 25 में, उनमें से उसने 7,000 रुपये कैश दिया था, बचा था उसका 18,000 रुपये, बचा था 18,000 रुपये। अब क्या करा मोहन ने? रिसीव 17,400 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। का क्या मतलब हुआ भाई? आपने 17,400 रुपये मोहन से रिसीव किए और मोहन के नाम पे आपने 18,000 रुपये लिख रखे हैं कि लिख रखे हैं? बिल्कुल लिख रखे हैं। देखो, डेटर लिखा है ना, मतलब डेटर मतलब क्या है? मोहन। मोहन, आपने एक डायरी लिखी है, डायरी में आपने मोहन का नाम लिखा है और मोहन के नाम के आगे लिख रखे हैं 18,000 रुपये। क्लियर है? अब मोहन ने दिए सिर्फ 17,400, तो आप मोहन ने कहा यार दाजू इतने में कर लो यार, हो जाएगा, कर लो इतने में। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, हटा, कोई बात नहीं, अब मत देना, तो 600 रुपये जो तेरे बकाए अब मत देना। इसे कहते हैं फुल सेटलमेंट। मतलब हमने मोहन से लेने तो 18,000 थे, लेकिन मोहन ने सिर्फ 17,400 दिए, हमने 17,400 रिसीव किए और मोहन के 18,000 रुपये काट दिए। अब मोहन को हमें कुछ नहीं देना। ठीक बात? अब जरा समझें एक बारी। तो अगर मोहन ने 17,400 रुपये दिए तो प्लस होगा कि नहीं होगा? 17,400 तो आए एटलीस्ट। अच्छा, बैंक जीरो, स्टॉक कोई इंपैक्ट नहीं। अब जो डेटर है, डेटर करोगे आप माइनस 18,000 रुपए, क्योंकि भाई साहब लिखा है फुल सेटलमेंट। अब नहीं लेना उससे पैसा, अगर अब नहीं लेना है तो 18,000 को काटना पड़ेगा। काटने का तरीका क्या है? मिटा दोगे उसको? मिटाओगे तो नहीं ना। यहाँ प्लस 18,000 है, माइनस 18,000 कर दो, हो जाएगा माइनस अपने आप, बाकी इंपैक्ट जीरो आ रहे हैं, है ना। अब एक बात समझो, अब कैपिटल के रिगार्डिंग बात समझो। आपने 17,400 रिसीव किए उस बंदे से जिससे लेने थे 18,000 रुपए। मतलब आपको इस केस में दिख नहीं रहा, 18,000 आना चाहिए था, आया कितना? 17,400 रुपए। ठीक है बात, मतलब 500 रुपए कम आए, 500 रुपए कम। अभी जो 500 रुपए कम आए हैं ना, ये मेरा लॉस है। जो 500 रुपए कम आए हुए हैं, मेरा क्या है? लॉस है। और मैंने पहले ही कह दिया कि जो लॉस है वो कैपिटल से माइनस होती है और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप? -500। क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, तब बहुत बढ़िया है। अगर क्लियर है तो बहुत शानदार बात है। अगर क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर तो होना ही चाहिए। ठीक है, कहानी समझ में आनी चाहिए। चलें, अब यहाँ देखें कहानी पर क्या हुआ है, अब जरा समझें एक बारी। 39,500 में हमें 17,400 और आ गया, तो हमारे पास कैश हो गया 5 4 9 8 7 15 की 5 1 और 4 1 5 1 6, 65,900 प्लस 60,000, है ना, प्लस 5,000, और यहाँ पर अब जीरो आएगा। ठीक है, मोहन अब जीरो हो गया। क्रेडिटर अभी भी 30,000 रुपये के हैं, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी भी 1,000 रुपये की बनी हुई है, और कमीशन एडवांस 500 का बना हुआ है। अब प्लस ये 90, है ना, ये आपका 99,500 हो जाएगा आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, क्योंकि 500 का लॉस आपने
माइनस कर दिया तो वो होगी 99,500 रुपए की। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने इसमें, 18,400 17,400 और अच्छा 600 का नुकसान हुआ पड़ा है, सॉरी 17,400 600 का नुकसान हुआ पड़ा है। ठीक है, 600 माइनस करेंगे अब इससे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 17,400 आए, देने कितने थे उसने 18, दिए कितने 17,400, तो नुकसान कितने का 600 रुपये का नुकसान हुआ ना, तो ये अगर 600 का नुकसान हो तो 99,400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी पढ़ते हैं। अब हमारी रह गई एक और कहानी, जो रिटर्न वाली कहानी है वो हमें पढ़नी है, बाकी हमारा काम हो चुका है। ठीक है, चलिए अब लिखा है रिटर्न गुड्स टू अमित ऑफ ₹2,000। अमित कौन है, कौन था अमित, देखो अमित कौन था, फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹30,000, यानी अमित से सामान खरीदा था उधार 30,000 रुपए का, और जिससे सामान उधार लेते हैं वो होता है क्रेडिटर। तो ये 30,000 वाला बंदा अमित है। अब क्या करा हमने, रिटर्न गुड्स टू अमित ऑफ ₹2,000, यानी अमित को 2,000 की गुड्स वापस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप गुड्स वापस, कोई परेशानी वाली बात उससे है नहीं। अब देखें कैश की कोई बात हुई क्या, नहीं, बैंक की कोई बात हुई क्या, नहीं, स्टॉक की बात हुई है क्या, हाँ, स्टॉक आपने 2,000 भाई आपके पास स्टॉक था 5,000 रुपए का, ये स्टॉक कहां से आया था, ये आया ही अमित से था ना, अमित से आया हुआ था। तो वही सामान अब ले देकर बेचने पर जब सारी कार्रवाई आप करते रहे, वो अब रह गया सिर्फ 5,000 रुपए का। तो 5,000 का स्टॉक था आपके पास अवेलेबल, आपने 2,000 का स्टॉक निकाला, दे दिया अमित को, तो 2,000 रुपए का स्टॉक माइनस करोगे कि नहीं करोगे, यस करोगे, -2,000। ठीक बात, अच्छा, प्लस ये इंपैक्ट 0। बाकी जो क्रेडिटर है, यानी अमित ने हमको सामान बेचा था 30,000 रुपए का, हमें 28 का सामान ठीक लगा, 2 का सामान हमें डिफेक्टिव लगा, खराब लगा, हमने वापस कर दिया, है ना। 2,000 का सामान मुझे डिफेक्टिव लगा, मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो अब मोहन को कितने देने हैं मैंने, तो अमित, तो अमित को मैंने देने कितने हैं अब 28 ना, 28 रखोगे ना, तो 2,000 यहां से माइनस करोगे, 2,000 रुपए यहां से माइनस होंगे, बाकी सारे इंपैक्ट 0। ठीक है, करिए सॉल्व। इसके बाद रहेगा हमारा आखिरी पढ़ाओ। ठीक है, तो 65,900 रुपया आया, 65,900 प्लस 60,000 का हमारे पास बैंक अवेलेबल है, 3 का हमारे पास अब स्टॉक अवेलेबल है, 0 है ना, 28 के हमारे पास अब क्रेडिटर रहेंगे, क्योंकि अमित का हमने अब सिर्फ 28,000 देना है, क्योंकि 2 का तो सामान दे दिया भाई तेरे को वापस, है ना। 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग बची हुई है, उसके बाद 500 का एडवांस कमीशन बचा हुआ है, 99,400 का बचा हुआ है कैपिटल। चलिए अब आखिरी बात समझते हैं। इशू चेक ऑफ ₹27,200 टू अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक, अब कहानी समझते हैं। ठीक है, बोर्ड आई थिंक विजिबल हो रहा होगा नीचे, हाँ विजिबल है। तो कंडीशन क्या है ना, इशू चेक ऑफ 27,200 टू अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखें अमित को आते आते मैंने देने हैं 28,000 रुपए। अमित जिससे मैंने सामान उधार लिया था, देने भी तो पड़ेंगे, अब दे दिया, आज दे दिया, लेकिन 28 नहीं दिए, हमने दिए सिर्फ और सिर्फ 27, हमें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, हमने दिए सिर्फ और सिर्फ 27,200 रुपए। ठीक है, ऐसे तो लिखा है, हमने दिए सिर्फ और सिर्फ 27,200 रुपए, और कहा कि भैया फुल सेटलमेंट हो गया, ये बात खत्म हो गई, आज से तुम्हारी और मेरी बात खत्म है ना, आज से तुम्हारी और मेरी बात खत्म हो गई। तो उसने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, 800 मत देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देने थे 28,000 रुपए, लेकिन दिए सिर्फ 27,200 रुपए। अब अगर सिर्फ 27,200 रुपए दिए हैं तो अब यहाँ करोगे माइनस 27,200 रुपए। ठीक बात, बाकी ये कहानी बैंक से है, कैश तो 0 है, कैश का इंपैक्ट नहीं है। क्या कह रहा है कि 27,200 कैसे दिए, चेक से दिए, और चेक का मतलब क्या है, चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा ना, बैंक ने पेमेंट करी होगी। तो यहाँ करेंगे आप 27,200 रुपए, आप यहाँ करेंगे 27,200 रुपये माइनस करेंगे, कहाँ से, बैंक वाले कॉलम से, तो 27,200 रुपये माइनस करना है आपने। ठीक है बात, अच्छा स्टॉक 0 है और ये वाला इंपैक्ट 0। बाकी जो क्रेडिटर हैं वो 28 के लेस हो जाएंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट का है, और फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि जितना भी अमाउंट है पूरा लेस करिएगा। ठीक बात, चलिए ये इंपैक्ट 0, ये इंपैक्ट 0, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा क्या, बिल्कुल पड़ा भाई साहब। कैसे, आपने 28,000 सामने वाले के देने थे, दिए सिर्फ कितने 27,200 रुपए, दिए सिर्फ 27,200 रुपए, हाँ, तो मुझे 800 रुपए का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट, तो बेनिफिट हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाया करते हैं, कैपिटल में हमेशा बेनिफिट आपने क्या करने हैं बच्चों, ऐड करने हैं। तो ये कहानी रहेगी इसके इन टोटल, लास्ट में इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। मेरे पास जगह है नहीं, अब मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं है, करिएगा आप, और करके आपका आंसर ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बात से, ये कंफर्म है, वादा है
कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को सम ऑफ करें। काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो, आई थिंक 35-36 मिनट की हो गई होगी। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सर्कुलेट करना नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट आप बना दीजिए, बस थोड़ी सपोर्ट अगर आप और कर दे, बहुत नज़दीक आ गया हूँ मैं, है ना। तो आई थिंक फिर मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, और वो आप ही की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं खुद तो वीडियो देखूंगा नहीं, वो आप ही के लिए बनाई हुई वीडियोज़ हैं। और सपोर्ट रखेगा, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, है ना। चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।